तमाम मुसलमानान गुलबर्गा से मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि आज तारीख़ को गालिबन मसाजिद में बाकायदा नमाज़ों का आगाज़ होगा। उस असना में एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि सेहतमंद इंसान मस्जिद में आएँ, उम्र रसीदा अहबाब एहतियात करें और लोग अपने साथ कम उम्र बच्चों को मस्जिदों में ना लाएं और सफाई का पूरा ख्याल रखें। साबुन से और दीगर चीज़ों से जिसमें शरीयत की ममानियत है उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसा अल्कोहल वगैरह शामिल हो उनसे अपने को बचाएं। मसाजिद में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें और सफाई का पूरा ख्याल रखें। हुकूमत की एक शर्त है कि हर मस्जिद में सैनिटाइज़र होना, कि जिसके ज़रिए हाथ वगैरह धोए जाए। तो सैनिटाइज़र का एक मसला है, इसमें चूँकि अल्कोहल मिले हुए होते हैं, तो अब एहतियाती तदाबीर यहाँ पे ये होना कि अगर मार्केट में ऐसे सैनिटाइज़र हैं कि जिसमें अल्कोहल मिले हुए न हो तो ऐसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, और अगर ऐसे सैनिटाइज़र नहीं है तो फिर उन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें कि जिसमें अल्कोहल हो, लेकिन अल्कोहल जो बने हुए हो वो जौ, गेहूँ या दूसरे फ्रूट्स वगैरह के बने हुए हो। तो अगर ऐसी चीज़ों से बने हुए अल्कोहल हैं और वो सैनिटाइज़र में इस्तेमाल है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो सैनिटाइज़र जिसमें अंगूर है, मुनक्का, खजूर वगैरह हैं, अगर ऐसे बने हुए चीज़ों से अल्कोहल मिले हुए हो तो इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। तो बहरहाल एहतियात सैनिटाइज़र के मामले में यही है कि उसका इस्तेमाल करें जिसमें अल्कोहल मिला हुआ ना हो, और सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर यह है कि साबुन वगैरह का इस्तेमाल करें, कि सफाई मकसूद है। साबुन वगैरह भी इस्तेमाल कर लेने से सफाई हासिल हो जाती है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और मसरत महसूस हो रही है बिफज़्लिही ताला। इंशाअल्लाह 8 जून के बाद अल्लाह के फजल करम से मसाजिद को बाज़ाब्ता तौर पे इबादत के लिए, नमाज़ों के लिए खोला जाएगा। मैं अपनी तमाम अवाम से और मसाजिद की कमेटियों से कुछ इल्तिजाएँ, कुछ गुजारिशात कर रहा हूँ। जो वक्फ बोर्ड की गाइडलाइंस आई हैं उनमें कुछ चीज़ें हमारी अपनी एहतियात के तौर पे करना हमारे अपने लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि उसमें कहा जा रहा है कि मस्जिद में रखी हुई जानिमाज़ है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको रूबे अमल लाने की कोशिश करें। मसाजिद में रखी हुई टोपियाँ हैं होती हैं अक्सर, उसको इस्तेमाल करने से भी परहेज़ करने की कोशिश करें। अक्सर होता यह है कि मस्जिदों में नमाज़ों के बाद या नमाज से पहले एक जमकर खड़े होने का एक मामला हमारे पास होता है, उससे भी एहतियात करने की कोशिश करें। अलावा इसके इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है इस बात की कोशिश करें कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, समाजी फासला मेंटेन करें। और जैसे कि इसमें कहा गया है इस्लाम की तालीम भी है, और चूँकि मौजूदा वक्त में सारे मामलात इस तरह से हो रहे हैं कि सैनिटाइज़ करने के मामले में ख़ास तौर से बात कही जा रही है। हैंड वॉश को जो है हम जब भी मस्जिद में आएँ तो अपने हैंड वॉश करके हम मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह 8 जून से मसाजिदें खुलने वाली हैं, तो लिहाजा जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की गाइडलाइंस और उलमा इकराम की हिदायतें, हमें कुछ दिन तक इस पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमें नमाज के लिए घर से ही वज़ू कर और हाजात से फारिग होकर आना है। मसाजिद के टॉयलेट्स, बाथरूम, वज़ू खाने का इस्तेमाल नहीं करना है। मस्जिद कमेटीज़ की ये अहम ज़िम्मेदारी है कि वो अपने ज़िम्मेदारान के माबैन एक मीटिंग कर लें, मीटिंग कर एरिए के लोगों को इस बात की इत्तला दें, इन हिदायत की इत्तला दें, और मस्जिद में नमाज जानिमाज़ पे ना पढ़ें, फ्लोर पर पढ़ें, फर्शी पर पढ़ें। और एरिएज़ के नौजवानों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान से रुजू होकर आप ये ज़िम्मेदारी लें कि हर नमाज के बाद में डेली बेसिस पर मस्जिद को आप पाक व साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। और बड़े मसाजिद जहाँ पर शहर गुलबर्गा में है
उन मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि आप कुछ दिन तक इस बात का ख्याल रखें कि थर्मल स्क्रीनिंग, टेम्परेचर चेक करने का गन आप लें, और उसके बाद में नॉन अल्कोहलिक सोप बेस्ड सैनिटाइजर्स का यूज़ करने का हुक्म उलमा इकराम ने दिया है, उसे ही यूज़ करें। और घर से जब निकलें तो मास्क पहनकर ज़रूर निकलें। और ख़ास तौर पर जो बहुत प्रैक्टिकली ये तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, मगर हमें एहतियाती तौर पर कुछ दिन के लिए ये करना बेहद ज़रूरी है। हम नौजवानों से गुजारिश है कि नौजवान अपने घरों के बुज़ुर्गों को घरों में नमाज पढ़ने के लिए गुजारिश करें और उनका घरों में नमाज पढ़ने का पूरा इंतज़ाम करें। जैसा कि आप तमामी हजरात जानते हैं, और यह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल है कि 8 जून से तमाम मुल्क के मसाजिद को खोले जाने का ऐलान मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से किया गया है। इसी के साथ उलमा इकराम, दानिशवरान मिल्लत की जानिब से कई एक एहतियाती तदाबीर और शरई नुक्ते नज़र को मद्देनज़र रखते हुए कई एक अहम मामले जात को हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें मसाजिद में समाजी दूरी और मास्क कंपलसरी और साबुन यानी हैंड वाश वगैरह जो नॉन अल्कोहलिक चीज़ें सैनिटाइज़र होते हैं उनका इस्तेमाल, वज़ू घर से कर आना, बैतुल खला और वज़ू खाने मुकम्मल बंद रहेंगे, यानी एमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल हो, और मसाजिद के बाहर हुजूम ना हो, जमवाड़ा ना हो, और ख़ास कर जो चप्पल छोड़े जाते हैं चप्पल को भी तरतीब के साथ छोड़ने की बात कही गई है। और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस की जो वबा है, जो वायरस हैं, जो जरासीम हैं, उनका ख़दशात भी ज़ाहिर करते हुए वहाँ पर जो डोर्स, विंडोज़ और जो डोर्स के जो हैंडल हैं और दिगर जो वाल है, उन तमाम चीज़ों को छूने से भी माहिरीन ने मना किया है। जैसा कि पिछले दिनों में मस्जिदों के अंदर 5 लोगों की जो इजाज़त दी थी गवर्नमेंट ने, तो 8 तारीख़ के बाद वो डेडलाइन कैंसिल हो चुकी है, और मस्जिदें और एक बार फिर से पिछले दौर में पिछले वक्त जैसा आबाद रहते थे, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसी तरीक़े से हम नज़ारा देखेंगे। और ख़ासकर मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि वो डिस्टेंस मेंटेन करें, घर से वज़ू करके आएँ, और ख़ासकर अपने जो चप्पल, जूते जो भी हैं वह आप अपने साथ कैरी बैग लाएं, और ख़ासकर आप तारत के लिए ना जाएं। और मस्जिद कमेटियों से भी गुजारिश है कि वो फ़र्श पे नमाज़ पढ़ाएं, ना कि जानिमाज़ पे पढ़ाएं, क्योंकि अभी वो टोपी ना रखें। ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरी ताकीद है कि अभी ये आपको एहतियात करना है।